सेव कर लिया। एग्जीक्यूटेड प्लेस यहाँ पर आपको रखना है, जो हमारे पास जगह है बिल्कुल प्रॉपर यहाँ पर लेकर आए। फोल्डर को मैंने टारगेट किया, इसका नाम रख दिया JS, ठीक है। और आपने लिंक में जाके अपडेट कर लिया कि जो फाइल है वो JS में जाकर काम कर रही है। इसी फाइल को मैंने अपने पास रिप्रेजेंट किया, गैलरी स्लाइडर को रन करके देखा कि इट्स वर्किंग और नॉट। देखो ये काम नहीं कर रहा है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है। जावास्क्रिप्ट फाइल हमने कहा JS का फोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर JS का फोल्डर और JS के फोल्डर में जाकर ये फाइल आ रही है। हम अपनी तरफ से बिल्कुल वैलिड अटैम्प्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो ये फिर से क्यों ख़राब हो रहा है। मैंने कंट्रोल Z किया, एक दफ़ा सेव किया, फिर चले जाते रिफ्रेश कर लिया, ओके। तो कोई ना कोई छोटी सी, अच्छा लाइब्रेरी वाला फोल्डर रिमेनिंग था, इसमें जाके JS की फाइल्स आ रही हैं। ओके, माय मिस्टेक। ये एडिट का फोल्डर मैंने यहाँ से कॉपी किया, कट करा बल्कि, और एक काम करते हैं, इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर को मैंने कॉपी किया, एडिट में गया, JS में गया, और JS में जाके मैंने इसको JS में जाने से पहले इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, मतलब सामने रख दिया, इसी के अंदर रख दिया। अब हम अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे और हमने जो अभी इसको URL दिया था, वापस देता हूँ मैं, JS फोल्डर में जाने के बाद ये एग्जीक्यूट करें। ये काम अभी नहीं करेगा, अब हमें किसका पाथ देना है, अब हमें इसका पाथ देना है लाइब्रेरी वाले का। तो जो लाइब्रेरी वाले में डबल क्लिक डॉट डला हुआ है, डबल डॉट स्लैश डला हुआ है, ये मैंने हटा दिया। इसका मतलब है एक फोल्डर बैक जाओ, डबल डॉट स्लैश। अबे जहाँ पर भी डबल डॉट स्लैश आ रहा है वो मैं रिमूव कर दूँगा। अगर इमेजेस में है तो इमेजेस में रिमूव कर दूँगा, ठीक है। नोटिस प्लीज़, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया, डबल डॉट स्लैश यूज़ किया और फाइंड आउट करते गए। हमने एक और काम किया, करंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ कर लिया ओपन डॉक्यूमेंट। जो खुला हुआ डॉक्यूमेंट है उस सब में नोटिस करवाओ कि डेटा हमारे पास कहाँ से आते जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी JS काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो आसान सा वे ये कि हम इस लाइब्रेरी के फोल्डर में गए और देखा कि यहाँ पर jQuery फाइल है, लोडर है, प्री लोडर है आपके पास, और एरोज हैं, ठीक है, LAB लाइब्रेरी। मैं जावास्क्रिप्ट में वापस आता हूँ, LIB लिखा हुआ तो सही है। कंट्रोल F किया, LIB करके फाइंड आउट किया। तो थोड़ा सा मसला ये हो रहा है कि ये CSS आ कहाँ से रही है।
हाँ भाई, कौन सी फाइल है? यही वाली फाइल है। फिर क्या काम, फिर क्या प्रॉब्लम होगी यार? कंसोल कैसे काम करेगा? कंसोल कैसे काम करेगा इसको भी समझा दूंगा मैं आपको, बट पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एरिया को। ये गैलरी स्लाइडर है, इसकी जगह फिक्स नहीं है, यहाँ पर फिक्स की हुई है, ठीक है। jQuery के नाम से जो CSS रखी हुई है उसकी इस लाइन में जाकर अभी मैं डायरेक्टली सिर्फ ओपन डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा हूँ। इसका मतलब ऑटोमेटिकली हिट करके लेकर आएगा हमें। तो CSS में गया और मैंने कहा करंट डॉक्यूमेंट, CSS को पिक करो और यहीं पर रिप्रेजेंट करवा दिया 100%। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल प्रॉपर एरिया बन गया। अब जो चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लम कर सकती है हम इसको पिक करेंगे और 100% पे शूट करते जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल 100% पे, बट ये वाली डिफ रेस्ट्रिक्शन दे रही है। इस डिफ की क्लास है ऐड इमेज। मैं इसमें CSS में गया, हमने एक दफ़ा फाइंड आउट किया ऐड इमेज तो खुद की कोई क्लास है, बट वो जिस तरह से नज़र आ रही है वो इनलाइन हो सकती है या जावा के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो आपने सबसे लास्ट में जाकर इसको इम्प्लीमेंट किया, डॉट मेंशन कर दिया विड्थ 100%। अगर ये CSS बाहर रखी हुई होगी, आगे पीछे होगी हमारी CSS, तो आप इसको बोलोगे इम्पॉर्टेंट और प्रीफर करवाओगे इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये फॉलो कर लिया इसने। मैं इम्पॉर्टेंट हटाता हूँ थोड़ी सी देर के लिए। लेट्स चेक, अभी तक 100% फॉलो नहीं हुई। जैसे आपने इम्पॉर्टेंट लगाना है तो फॉलो करना शुरू कर देगा। साथ साथ मैं लिखा लेफ्ट 0 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो अब आपके पास ये दोनों क्रॉस हो गए और एरिया प्रॉपर आ गया। उसके बाद हमने कहा इस क्लास में जाने के बाद जो हमारे पास IMG आ जाए इसकी विड्थ को भी 100% करो और इम्पॉर्टेंट। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये हो गया आपके पास। अब एरिया को मैंने चूज़ किया, एक कलर कहाँ आ रहा है, तो ये पैडिंग मिल गई मुझे एक टैग में, सॉरी एक ID में लगी हुई। और ये भी मैं डायरेक्ट हिट करवा लेता हूँ, आसानी हो जाएगी। अभी हमने कहा पैडिंग नहीं चाहिए, बिल्कुल 0 इम्पॉर्टेंट। ID बेस्ड काम कर रहा, ख़त्म हो गया, बिल्कुल 0। ये हमारा गैलरी स्लाइडर एग्जीक्यूट हो गया। हल्का सा स्क्रोलर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बॉर्डर शॉर्डर आ रहा है अभी भी। एक काम मैंने और किया, इसमें लिखा बैकग्राउंड नन नहीं चाहिए, सेम पॉइंट इम्पॉर्टेंट। कहीं से अभी आ भी रहा होगा तो हमने इसको मना कर दिया। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, मेन डिफ्स को उठाया, चेक करना शुरू किया कि कोई चीज़ विड्थ मार्जिन बॉटम आ रही है, टॉप Z इंडेक्स
हो सकता है पिक्चर के बजाय कुछ इस एरिया में पैडिंग आ रही हो, इस एरिया में आ रही हो, नहीं कैप्शन नहीं है। ठीक है, मिल गया। जो मेरा शक था वही था। मेरे पास जो ये एरो आ रहा है ये दूर दराज इलाके में जा रहा है। राइट -20 दे रहा है, हम इसको +20 दे देते हैं, इसको ऑर्डर ख़त्म हो गया। सही है, इसको दे दें या फिर इसको रिस्ट्रिक्टेड कर दें। यहाँ पर जो थंबनेल वाली क्लास चल रही है जो भी चीज़ है इसको आगे आपने कहा वर्थ 80% नॉट 100%। अच्छा, ये अलग ही अपनी जगह दुनिया में घूम रहा है। तो इस क्लास को पिक किया, माइनस में लगा हुआ ना, इसलिए मैं लिखा राइट 0। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर आ गया। और 80% बहुत हो रहा है, मैंने इसको 95% तक कर दिया। 98 तक 99 तक भी चल जाएगा, शायद चल जाएगा। सही, तो ये आपके पास पूरा स्लाइडर रिप्रेजेंट हो गया। समझ आ गई? अब हमने कहा कि इसी को मुझे थोड़ा सा और एडिट करना हो, ये दोगा एडिट एक दफ़ा। इसी पूरे फोल्डर को मैंने कॉपी पेस्ट किया, Ctrl+C Ctrl+V, और इसका नाम रखा एडिट सर्कल। इस फाइल को यहाँ से बंद कर दिया, इस फाइल को ओपन कर लिया ताकि CSS में चेंज हो तो वो अलग रहे, वो अलग रहे। सही, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गॉट इट? राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट। एक तो सबके साइज को आपको इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये, तो किसका साइज़ क्या है, किसी का साइज़ क्या है, हमें सबके साइज़ को इक्वल करना है। अब अगर ये LI से स्टॉप हुआ हुआ तो हमें LI को कंट्रोल करना होगा, अगर ये LI से नहीं है तो किसी और से। आपने लिख दिया 100 पिक्सल्स। और साथ साथ मैंने लिख दिया रेडियस पूरा राउंड। फिर आपके पास सर्किल में काम हो गया। ठीक है, LI के ऊपर बना हुआ है तो M चाइल्ड पढ़ा चुका हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा इसको छोटा या बड़ा कैसे करना है। सही, सिर्फ मैंने आपको बता दिया स्लाइडर एडिट कैसे हो गया। स्लाइडर एडिट होने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट है। तो थंबनेल्स उठाए, देखा और क्या क्या है। इसलिए 1 2 3 स्टार्ट स्टॉप की जो कंडीशन है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये ऐड कंट्रोल्स जो लिखा हुआ आ रहा है इसकी क्लास को मैंने पिक किया और ये मच बेटर। ठीक है, देन राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, फिर से कंप्लीटली एरिया पर चले गए, थंबनेल को चूज कर लिया, पोजीशन रिलेटिव लगी हुई है, बॉटम -30 पिक्सल्स, तो प्लस में करना है, सॉरी, इतनी ऊपर आ जाए सही है, 150 पिक्सल्स तक। CSS में गए,
बॉटम 150 px, z इंडेक्स ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल प्रॉपर वाला काम जो हमें चाहिए। हटा दो, टाइटल में लगा हुआ है, टाइटल में लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है टाइटल, समझ गया। अब जिसका हटा है उसी का हटा होगा, बाकी सब में लगा हुआ है, आप हटा सकते हो। समझ तो गए होगे। और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ लो। आगे तक इसका बताना है